नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में मोदी ने जो जुमलों की बरसात की, जैसा मैंने चर्चा किया था आप दर्शकों से कि जुमलेबाज नंबर 1 हो गए हैं अब मोदी जी। बिहार के मोतिहारी में जो जुमलों की बरसात नरेंद्र मोदी ने कर दिया, जनता बिहार की पिछले वादे याद दिलाने लगे कि आपने पिछले वादे क्या किए थे। नीतीश तमाशा देखते रहे, जनता हिसाब करने को तैयार हो गई है। अब नरेंद्र मोदी को खौफ तो है, डर जो कहते हैं ना, डर। अब डर लोगों के अंदर से डर निकल रहा है नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी के अंदर डर समा रहा है। समझिए इसे। लोगों को जो डराया गया था ना, डरा करके रखा गया था प्रशासन के डंडे से, बाकी अलग अलग संस्थाओं से, गुंडागर्दी से, वह डर लोगों का निकल गया। इसीलिए कहते हैं किसी को इतना ना डराओ कि डर को ही डर लगने लगे। तो वह डर लोगों का निकल रहा है और नरेंद्र मोदी को डर लगने लगा है। सत्ता जाने का, जेल जाने का खौफ छमड़ा रहे। तो बिहार के अंदर जो जुमलों की बारिश कर दी नरेंद्र मोदी ने, तो जनता जुमलों को समझ गई है, अब जुमलों में पड़ नहीं रही है। जनता नरेंद्र मोदी के वादे को याद दिलाने लगी कि बिहार में आपने विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने का बात किया था, चीनी मिल मोतिहारी का चालू करने की बात किया था, यूनिवर्सिटी शुरू करने की बात की थी, कई एयरपोर्ट की बात की थी। कहां? तो इसका जवाब तो है नहीं, तो जुमला दे रहे थे। अब नीतीश तमाशा देखते रहे और जनता हिसाब किताब करने के लिए तैयार होकर के बैठ गई है नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन का बिहार के अंदर, यानी कि सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी का ग्राफ मोदी से बहुत आगे निकल गया है। राहुल गांधी का ग्राफ मोदी से बहुत आगे निकल गया है और भाजपा और एनडीए को जनता सबक सिखाने को तैयार हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना, क्योंकि एनडीए तो नाम है। एनडीए में आप दर्शक यह बताइए कि देवी गौड़ा का, जयंत चौधरी का, अनुप्रिया पटेल का, ओम प्रकाश राजभर का, संजय निषाद का, नीतीश कुमार का, चिराग पासवान का, उपेंद्र कुशवाहा का, जीतन राम मांझी का, एकनाथ शिंदे का, यह घटक दल है एनडीए के जो सत्ता में सहभागी हैं। इनमें से किसी का भी कोई बयान आपने सुना या एनडीए की कोई बैठक हुई? नहीं। भाजपा ही एनडीए है, एनडीए ही भाजपा है। तो अब जनता याद दिलाएगी, सबक सिखाएगी, जो भी करेगी। इस वक्त नंबर बिहार का है। बिहार के अंदर किस तरह से सबक सिखा रही है जनता, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन नीतीश अब कब तक तमाशा देखेंगे, क्योंकि नीतीश के लिए भी अब शुभ संकेत नहीं है। या तो नीतीश नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दे, या तो जनता नीतीश कुमार का साथ छोड़ देगी। या तो नीतीश नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दे, भाजपा का साथ छोड़ दे, या तो जनता इनका साथ छोड़ देगी। जो भी थोड़ी बहुत साथ है, जनता ने वैसे तो साथ छोड़ ही दिया है, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी साथ है वह भी साथ छोड़ देगी। अब ऐसे में राहुल गांधी का जब वर्चस्व बढ़ रहा है, एक ऑप्शन के तौर पर, और एक जूझता और लड़ता हुआ सड़क से लेकर सदन तक नेता कोई नजर आता है, तो उस नेता का नाम राहुल गांधी है। अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को भी से सीधी टक्कर
लेते हैं और सीधी चुनौती देते हैं। बाकी किसी नेता के अंदर हिम्मत नहीं है, चाहे एनडीए का हो चाहे इंडिया का हो, जो राहुल गांधी दिखा देते हैं। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे? मोदी के विदाई का वेला आ गया है क्या? अगर इन बातों को हम समझने का कोशिश करें तो इसमें दो मुख्य सवाल उठते हैं। पहला कि बिहार में मोदी ने की जुमलों की बरसात, जनता ने पिछले वादे दिलाए याद। और दूसरा, राहुल गांधी का ग्राफ मोदी से बहुत आगे निकल गया, भाजपा और एनडीए को जनता सबक सिखाने को तैयार। यह दो प्रश्न उठते हैं जिस पर चर्चा बहुत जरूरी है, और इस पर हम चर्चा करते हैं। तो बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी ने जो जुमला दिया कि हम पटना, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, कलकत्ता, हैदराबाद, पता नहीं क्या क्या बना देंगे। स्मार्ट सिटी कहीं नजर आई क्या आज तक 11 साल में? शाइनिंग इंडिया कहां गया? मेक इन इंडिया कहां गया? डिजिटल इंडिया कहां गया? 1.25 लाख करोड़ बिहार के कहां गए? बिहार का विशेष राज्य का दर्जा कहां गया? 2 करोड़ लोगों का रोजगार कहां गया? एयरपोर्ट कहां गया? मेडिकल कॉलेज कहां गया? चीनी मिल कहां चालू हुआ? आरक्षण कहां मिला? एक भी नहीं मिला। तो नया जुमला खोजा उन्होंने कि अब मुंबई बना दूंगा, पुणे बना दूंगा, बेंगलोर बना दूंगा, हब बना दूंगा। नीतीश कुमार ने 2 पावर प्लांट मांगे थे बिहार में, तो साफ इनकार कर दिया, जिससे लोगों को रोजगार मिलता, तो नहीं दिया। और अब मुंबई और पुणे बनाने निकले नरेंद्र मोदी। जनता इसके अंदर फंसने वाली नहीं है, यह बिहार की जनता ने तस्वीर दिखा दी है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए, जो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं दे रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि नरेंद्र मोदी के इस जुमले छोड़ते रहे और जनता जुमलों का याद दिलाती रही, उनकी रैली से लोग जाते रहे, कुर्सियां तोड़ते रहे, काले झंडे दिखाते रहे, यह सब कुछ हुआ तस्वीरों में। लेकिन नीतीश फिर भी तमाशा देखते रहे और नमन करने का अपील किया कि खड़े होकर के नमन करो प्रधानमंत्री का। इतना भी पैरवी और गिरना किसी सीएम को पहली बार देखा गया कि कुर्सी के लिए कितना गिर सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश ऐसे नहीं थे, पलटू राम के नाम से जाना जाता था, पलटी मार देते थे कुर्सी के लिए, लेकिन चाटुकारिता करने लगेंगे कदमों में गिर करके, यह कभी नहीं देखा गया, जो पहली बार देखा गया, जो नीतीश कुमार के लिए अब बड़ी भारी पड़ने वाली है यह तमाशा। लेकिन दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी का ग्राफ मोदी से बहुत आगे बढ़ रहा है, राहुल गांधी का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है, राहुल गांधी सदन से लेकर सड़क तक लड़ते और जूझते नजर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को टक्कर देते आ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के डर का नाम राहुल गांधी है। अगर किसी से डर लगता है नरेंद्र मोदी को तो वह राहुल गांधी से लगता है, जिसका तोड़ नहीं मिला, जो डरा नहीं पाए जिस शख्स को। वह भाजपा और एनडीए कहीं दिख नहीं रहा, और जो समस्तीपुर के स्टेज पर एनडीए दिखा, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार तो पलटी मार दी है एक बात पर कि जो बिजली बिल को लेकर के नीतीश कुमार विधानसभा में कह रहे थे कि हम माफ नहीं करेंगे, हम बहुत कम रेट पे बिहार को बिजली देते हैं, वह नीतीश कुमार पलटी मार दिए। 125 यूनिट बिजली देने की बात कर दी है तो पलटी मार दी है। लेकिन बाकी चीजें कहां हैं, और चुनाव आयोग किस तरह से धांधलेबाजी कर रहा है, नीतीश कुमार क्यों चुप है? जैसा कि चंद्रबाबू नायडू ने जवाब दे दिया कि हम नरेंद्र मोदी के पाप में भागीदार नहीं बनेंगे, और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए जिसका जवाब नहीं है। और नरेंद्र मोदी के सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।
और चुनाव आयोग की सारी पोल पट्टी, जो कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे से पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा, वह पर्दा पूरी तरह से उठ गया कि कैसे हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। ज्ञानेश कुमार ने बिहार में खुलेआम दादागिरी के साथ कर दिया, वैसे ही जैसे खुलेआम हत्याएं की जा रही हैं बिहार के अंदर, और बड़ी बेशर्मी से प्रशासन या मंत्री यह कहते हैं कि यह तो छोटी मोटी चीजें, यह होती रहती हैं घटनाएं। 65,000 घटनाएं नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुई है 20 साल में, और 20 साल से भारतीय जनता पार्टी सहयोगी है, सत्ता में है बिहार के अंदर। मात्र अगर 3 सालों को बीच में निकाल दिया जाए, नीतीश कुमार 2 बार पलटी मार के महागठबंधन के साथ सरकार बनाए थे, 17 महीना और 15 महीना का, तो यह चीजें बड़ी क्लियर हो जाती है। तो ऐसे में जनता एनडीए को सबक सिखाने के लिए और नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने के लिए, नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए तैयार होकर के बैठ गई है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो लगता है कि अब झेलने की स्थिति में नहीं है, वह समर्थन वापसी पर कर रहे हैं विचार। हो न हो कि चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले ले, जैसा कि एनडीए से लिए थे 18 में। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा आप नहीं दोगे तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा, और ले लिए थे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब तो तलवार की नोक पर सत्ता है, तुरंत ढा करके ताश के पत्तों की तरफ गिर जाएगी। और उधर आरएसएस के 20 सांसद, वह अगर अविश्वास प्रस्ताव आया तो वह गैर हाजिरी की विचार कर रहे हैं, बीमार हो जाएंगे, गैर हाजिर हो जाएंगे, मोदी सरकार वैसे ही गिर जाएगी। तो अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेने पर विचार करेंगे क्या, या विचार कर लिए हैं, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सभी तथ्यों को मिलाकर के अगर यह देखा जाए और इस पर चर्चा किया जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि मोदी की विदाई का बेला आ गया है। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होने वाला है, मोदी की सत्ता जाने वाली है, और भाजपा के नेता जेल जाने वाले हैं। बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शक खबरों पर नजर बनाए रखिए। कभी भी कुछ भी सूचनाएं आपके पास आ सकती है। आप सुबह सो के उठेंगे तो लगेगा कि मोदी की सत्ता चली गई, समर्थन वापस खींच लिया गया है, इस्तीफा देने राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। इस तरह की खबरें कभी भी आ सकती है, तो नजरें बनाए रखिए। और क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है 11 साल में जनता इतनी परेशान हो गई कि सत्ता जाए, कुर्सी से हटा दिया जाए, समर्थन वापस ले लिया जाए। इसके लिए ऊपर वाले से दुआएं मांग रही है कि नीतीश नायडू को सद्बुद्धि दे। चंद्रबाबू नायडू को तो सद्बुद्धि ऊपर वाले ने दे दी। उनके बयान यह बता रहे हैं कि अब वह ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है, समर्थन वापस ले सकते हैं। नीतीश कुमार का क्या होगा? लेकिन नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी की विदाई तय हो गई है, तय होती नजर आ रही है। विदाई का बेला आ गया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। इसी के साथ ही इजाजत चाहूंगा, लेकिन गुजारिश निवेदन है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।